जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग आज बहुत ही प्रसन्न होंगे क्योंकि हिंदी का पेपर मैंने जब देखा तो मैंने कहा ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, इतना अच्छा पेपर ये कैसे हो सकता है भाई। आज मैं आपको पूरा पेपर दिखाने वाला हूँ कैसे आया। कुछ लोग कहते हैं सर आप पढ़ाते नहीं आता है। आज मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है उससे पेपर में आया है या नहीं आया। मैं कहने पर कम, करके दिखाने पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। आज मैं वो सारे वीडियो के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, ये पेपर लेकर आया हूँ जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, जहाँ से क्वेश्चन फंसे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आए हैं, मैं आज आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। और ऐसा नहीं, उन वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना कि सर ने जो बताया है वहाँ से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए। आप जब चेक कर लेंगे, कई वो 1 महीने या 15 दिन पुराने वीडियो हैं, उनमें बताया जा रहा है कि क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन यहाँ पर आए, तब आप विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। ठीक, तो आज हम इस पूरे पेपर को सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, रोल नंबर नहीं बच्चे का दिखाया जा रहा है आप लोगों को, नाम है अंकित, पेपर कोड आप देख लीजिए, टीचर जो रहेंगे उसके साइन भी है। बोर्ड एग्जाम 2025 का सामान्य हिंदी का पेपर है, मुद्रित प्रश्नों की संख्या 7 है। ये पेपर आपका कुछ इस प्रकार से है। पूरा पेपर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, गद्य खंड से कितने क्वेश्चन फंसे, पद्य खंड से क्या फंसा, पूरा दिखाने वाला हूं। तो आइए हम सभी सबसे पहले यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए इनको डिस्कस कर लेते हैं, इनको फिनिश कर देते हैं ताकि हम इनके बाद में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन पर डिस्कशन कर सकें। अब देखो बच्चों, खंड आ का जो है इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का खंड है कि छंद चंद छंद बनरास वर्णन की महिमा। देखो, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपको बताया गया था। आप जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा, वहां पर जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक कर लेना। शायद मैंने एक बताया था कि 18 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी से है। अब इसमें बताया था कि गंग जो है इनके द्वारा लिखा गया ये लेखक है। इनके रचनाकार कौन थे, लेखक कौन थे, गंग जी थे, बताया गया था। ठीक है, तो वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा क्या है। वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा है। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन जो है सेम प्रकार से हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, हमने आपको बताया था आधुनिक करके, आधुनिक हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा, ऐसा क्वेश्चन बताया था। बट इसके कहने का मतलब सेम है। वहां पर मैंने बताया था, कई बार आपको बताया खड़ी बोली, क्या बताया था, खड़ी बोली। तो जिस स्टूडेंट्स ने किया है उसने सही किया है। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे। बच्चों, मैंने कई बार आपको बताया कि ज्ञानोदय पत्रिका, सरस्वती पत्रिका और ब्राह्मण पत्रिका, 3 पत्रिकाएं मैंने बताई थी और कम्युनिटी पोस्ट में भी डलवाया था कि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है, बताइए आप लोग। आई होप आप सभी को पता होगा कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, एक ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पड़ा हुआ, आप जाकर चेक कर लेना। आधुनिक एकांकी का जनक किसे माना जाता है, राम कुमार वर्मा को माना जाता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ, पूछा गया पेपर में। ठीक, हरिशंकर परसाई एक ख्यातिलब्ध कवि हैं। ये बच्चों, अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको नहीं बताया गया था, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस चीज को कि मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बताया था। बट इनकी जीवन शैली, भाषा शैली के बारे में जब हम बात कर रहे थे, वहां पर व्यंग विधा के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, वहां पर आपको ये क्वेश्चन बताया गया था, बट डायरेक्टली नहीं बताया गया। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह काव्य प्रकृति किससे ली गई थी, बताया गया क्वेश्चन है, बताया गया, आप जाकर चेक कर लेना। ये किससे ली गई थी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के काव्यों से ली गई, बताया गया था। तार सप्ताह के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा। तार सप्ताह के जो कवि थे उनको राहों के अन्वेषी किसने कहा था, बताओ। अच्छा, तार सप्ताह के संपादक कौन थे, आज्ञा जी थे। फिर इसका आंसर भी यही होगा और कई बच्चे इसका आंसर गलत करके आए, मुझे पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इनमें से एक ऐसी रचना जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। देखो, उर्वशी तो नहीं हो सकती है, उर्वशी किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की है। तो वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, तो इसका वी वाला ऑप्शन सही था। निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है, ये बताओ, इसमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। अब बच्चों, इस एक क्वेश्चन मैंने सेम नहीं करवाया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने सेम नहीं करवाया, बट नागार्जुन के बारे में आपको बताया था। नागार्जुन को महादेवी वर्मा के साथ बताया था, जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया था कि ये छायावातर युग के कवि हैं नागार्जुन, तो इसका छायावातर युग के जो कवि हैं और प्रगतिवादी कवि नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकृति में सुकुमार कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार बताया गया कि सुमित्रानंदन पंत है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और यही 2 विकल्पों में से बच्चों ने गलत किया। इन विकल्पों तो किसी ने नहीं लगाया, ये 2 विकल्प। अब किसी ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लगाया, किसी ने सुमित्रानंदन पंत लगाया। अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने बताया था सुमित्रानंदन पंत, और कम्युनिटी पोस्ट में पढ़ा, जाकर देख लेना। अब बच्चों, बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि गद्य खंड की। ठीक है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 10 था, 10 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, 2 × 10 होता है। ठीक,
एक क्वेश्चन पेपर है। अब मैं बताता हूँ मैंने जहाँ से पढ़ाया वहाँ से आया या नहीं आया। पहले तो मैं ये बता देता हूँ जो पढ़ाया उससे आया है। देखो ये वीडियो मैंने अपलोड किया था संपूर्ण हिंदी कक्षा 12 सामान्य हिंदी बोर्ड एग्जाम में 100 में से 80 नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपको बताए गए थे 3 चैप्टर, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, हम और हमारा आदर्श, जो कि 10 नंबर के बताए गए 10 मार्क्स के। राष्ट्र का स्वरूप बताया गया था, अशोक के फूल, हम और हमारा आदर्श, 3 चैप्टर बताए गए, ठीक है, मान लो। फिर आपने कमेंट किया सर इनकी ट्रिक बताओ कि ट्रिक से हम कैसे पहचानेंगे। फिर मैंने इसको साइड में किया, आप लोगों को ट्रिक बताई, ट्रिक का वीडियो लाया, ठीक है। हमने राष्ट्र का स्वरूप की ट्रिक बताई, अशोक के फूल की ट्रिक बताई, भाषा और आधुनिकता की ट्रिक बताई, हम और हमारा आदर्श की ट्रिक बताई, ठीक है। अब बच्चों एक ट्रिक यहाँ पर देखो, भाषा स्वयं एक संस्कृत का अटूट अंग है। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, ठीक है। संस्कृत परंपरा निश्चित और परिवर्तनशील है, ठीक है। अब आओ भाषा और आधुनिकता में, यहां पर एक सिर्फ शब्द भाषा स्वयं संस्कृत का अटूट अंग है, पूरा सेंटेंस फंस रहा है। मैंने बताया था एक कुछ वर्ड हैं इनको आप याद कर लेना। अब बताया था परिवर्तनशील, गतिशील, बताया था, फंस रहा है। तो अब बताओ अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप गद्यांश नहीं पहचान पाए। मैंने बताया था अगर ये वर्ड किसी में लिख जाएं, दिख जाएं तो आप समझ लेना वो भाषा और आधुनिकता से लिया गया है और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है सर। मान लीजिए अब सर हमें जो अथवा में दिया गया वो क्या आपके पढ़ाने से आया है? आया है बच्चों। देखो राष्ट्र का स्वरूप क्या लिखा है, पृथ्वी और जन दोनों सम्मिलित रूप से राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं, पृथ्वी और जन, ठीक है। भूमि पर निर्माण का देवों ने किया, पृथ्वी और जन, ठीक है। नहीं मिल रहा, ठीक है, कुछ कोई टेंशन नहीं मिल रहा, टेंशन मत लो। देखो अभी मैं फंसा दूंगा आपको। देखो मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। ये वर्ड दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा होगा शायद। मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है और ये चीज यहाँ पर लिखा गया था IMP। ये वर्ड याद रख लेना, बताया गया था कि आपके बोर्ड के पेपर में आएगा। अब बताओ, अब आप कह सकते हैं कि गद्यांश हमको नहीं फंसे, आप कोई एक कर लेते, आपको दोनों फंस रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ये बताया गया था, नहीं आप सोचेंगे नहीं बताया ना, नहीं बताया ना, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक 3 बताए गए थे, फिर आपको एक चौथा बताया गया था जिस पर लिखा गया था मोस्ट IMP, लिखा गया था पुरनर्वा, जो रामधारी सिंह दिनकर का है। बताया गया था कि इसको आप तैयार कर लेना, ये इसको मोस्ट IMP डाला गया था, यानी कि इनमें से किसी को छोड़ भी सकते हैं बट इसको जरूर तैयार करना, ये आपको बताया गया था। अब देख लो इसी से आ गया। अब आप बताओ कि क्या नहीं आया, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है, अब आप सब जीवन परिचय में आ जाओ। जीवन परिचय क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। मैं कहता हूँ आप देखो, मैं आपको वो सारा चीज प्रूव करूंगा जिससे लगता है कि यहाँ सर ने नहीं बताया, ठीक है। मैंने जीवन परिचय क्वेश्चन नंबर 5 बताया था। जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय किसका किसका पूछा जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। मैंने आपको 3 तैयार करने को बताया था। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैंने बताया था, आया हुआ है। वासुदेव शरण अग्रवाल का बताया, आया हुआ था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का नहीं आया, हरिशंकर प्रसाई का आएगा, छोड़ दो, मैंने नहीं बताया, ठीक है, छोड़ दो। बट आपको यहाँ पर एक करना है, हमारे पढ़ाए हुए आपको 2 फंस रहे हैं। अब बताओ, अब आप कहेंगे कि पेपर नहीं फंसा सर आपका पढ़ाया हुआ, बताओ अब आप कहेंगे ये चीज नहीं। और आप सोच रहे होंगे सर आपने अभी लिख लिया, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डलवा दूंगा, आप जाकर देख लेना। क्वेश्चन नंबर खा, इसी का खा खंड। देखो इसमें कवियों का जीवन परिचय, एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए आपको बताना, ठीक है। सुमित्रा नंदन पत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, बताया गया। देख लो, पेपर पलट रहा हूं आपके सामने, देख लो 1 मिनट। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, आज्ञेय महादेवी वर्मा का बताया गया था। मैथिली शरण गुप्त आया है नहीं आया? बताओ आया या नहीं आया? बताओ आया या नहीं आया? बताओ, ठीक है, आया नहीं आया, ठीक है। आगे मैंने बताया था पंचलाइट को तैयार कर लेना, कोई तैयार रहे या नहीं रहे। इसका PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था, इंस्टाग्राम पे दिया गया था, नहीं पढ़ने को दिया गया था। पंचलाइट मैंने कहा एक तैयार कर लेना, आ गया। अब बताओ, अब आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन नहीं फंस रहे हैं, ठीक है, छोड़ दो, आपको जो लगता है वो सोच लो। मैंने पद्य खंड का आपके लिए बताया, आप अपने जिले का तैयार कर लेना। आ जाओ संस्कृत में, आप बताओ कौन सा नहीं पढ़ता? बताओ, संस्कृत में 3 बताए थे, 3 ही से लो आ गया। सुभाष रत्नानी, आपका पद्यांश, इसका पद्यांश देख लो भाई, पद्यांश देख लो पद्यांश, ये पद्यांश बताए थे। पद्यांश आप लोगों ने कमेंट किया सर कोई पद्यांश ऐसे बता दीजिए जो बोर्ड के पेपर में आते हो। टेंशन मत लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी पड़ा हुआ है, जाके चेक कर लो। मैंने आपको 5 पद्यांश बताए थे, आज मॉर्निंग के वीडियो में अपलोड किया गया था, मॉर्निंग या इवनिंग के वीडियो में अपलोड है, कल जाके देख लेना। आपको 5, 1 बताया गया, 2 बताया गया था। ये वाला बताया गया काव्य शास्त्र, ये वाला आपको पद्यांश बताया गया, काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छन्ति धीम धाम, ठीक है, बताया गया नहीं बताया गया, ठीक है। अब देखो ये सेम गद्यांश आपको यहाँ पर फंस रहा नहीं, बताओ फंस रहा नहीं। अब आप क्या कहेंगे? पद्यांश नहीं फंस रहा, बताओ, ठीक है, टेंशन नहीं। नाक का वाल होना,
नाक का बाल होना, मुहावरे आप जाकर चेक कर लो। नाक का बाल होना, अत्यंत प्रिय मित्र, मैंने मित्र को लेकर, दोस्त को लेकर बताया था नहीं बताया था, वो भी फंसा। टोपी उछालना, टोपी उछालना बताया गया है। अब बताओ हमने क्या बताया था। आई होप आप सभी को याद होगा कि इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बट आप इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप एक काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, आपकी कोई इज्जत उछाल रहा है। इज्जत के साथ में जो खिलवाड़ करना यानी कि इज्जत उछालना मैंने बताया था। और यहाँ पर भी प्रिय व्यक्ति का हमने अब वो आपको बाकी प्रयोग करके बताया था। हाथ कंगन को वारसी किया, पढ़े फारसी बेचे तेल, पढ़े फारसी बेचे तेल मैंने IMP करके इसको भी बताया था। पढ़े फारसी बेचे तेल मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और कोई छोटा काम करना, बताया था ना, ठीक है। अब गद्यांश को लेकर मैंने बताया था, ये आप स्वयं करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ कि निम्नलिखित शब्द युग्मकों का सही अर्थ चयन करके लिखो। मैंने बताया तरंग और तुरंग, बताया तरंग का मतलब क्या होता है, तुरंग का क्या मतलब। तरंग देखो, तरंग, इस तरंग का मतलब होता था लहर, और मैंने बताया था पानी की लहर। और तुरंग का मतलब तुरंग घोड़े के पर्यायवाची में, तो तुरंग घोड़ा, लहर और घोड़ा हो जाएगा। जिसने सही किया उसको नंबर पक्का है। कंकाल मैंने बताया था, अच्छे से समझाया था, हड्डी का ढांचा लिए घूम रहे, नहीं वो एक शायद रील आती है, उसके पैसा नहीं है चुरा लो, उसने बनाया था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। उसको लेकर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। ढांचा, शरीर में ढांचा लिए घूम रहे हैं, ढांचा। और कंगाल का मतलब होता है गरीब, ठीक है, बताया था ना, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के 2 सही अर्थ लिखो। मैंने कुछ नहीं मैं बात करूंगा, मैंने सिर्फ एक बताया था, इंपॉर्टेंट बताया था, उसमें से एक फंस रहा है यहाँ पर, तात। और मैंने अच्छे से बताया था, तात का एक पिता भी होता है, एक पुत्र भी होता है, और पिता पुत्र, और एक होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, भाई। हाँ, भाई भी होता था, भाई और मित्र भी आप लिख सकते हैं। ये मैंने बताया था कि इनके 1 से 2 आएंगे, आप इनको लिख लेना। तात के साथ में हमने आपको 10 बताए थे, उसमें से तात एक था, ठीक है, छोड़ दो। अब यहाँ पर आ जाओ, किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, कृतज्ञ बुझाता, बताया गया। बहुत अधिक बोलने वाला, मैंने बताया था बलबोला होता है, बलबोला बताया था ना, ठीक है। उसी को यहाँ पर बाचाल दिया गया है, बाचाल सही हो जाएगा इसका, ठीक है, वो की सही है। अब निम्नलिखित 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। देखो, रमेश पुस्तक को पढ़ता है, रमेश पुस्तक को पढ़ता है, रमेश पुस्तक पढ़ता सही हो जाएगा। ऐसे आप सही करने को मैंने बताया था, एक क्वेश्चन आप स्वयं कर लेंगे। अब आओ, रस छंद अलंकार, ठीक है सर। अब इसमें बताओ क्या आपने पढ़ाया वो फंसा है। इस पेपर को मैं पलट रहा हूँ, वही चीज़ है, सेम बता रहा हूँ, पलट रहा हूँ ना, ठीक है। आ जाओ इधर, सबसे पहले रस का निपटारा करते हैं। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस और वीर रस और शांत रस, 4 रस बताए गए थे। उसमें देखो, शांत रस और वीर रस पर IMP करके लिखा हुआ था, इधर भी IMP करके लिखाया गया था। बताओ, लिखा हुआ नहीं IMP, ठीक है। यहाँ पर देखो, शांत रस आ गया, वीर रस और शांत रस में IMP लिखा था, आ गया। 4 रस बताए गए थे, 4 में से आपसे कहा गया था कि ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन पर IMP करके। आप बताओ, आप कहेंगे रस नहीं फंसा, ठीक है, आप कहेंगे सर अलंकार नहीं फंसा, ठीक है। उपमा अलंकार यहाँ पर पूछा गया, देखो यहाँ पर क्या दिया गया था, एपमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, 4 अलंकार बताए गए थे। उसमें से इन 3 पर IMP लिखा गया था, देख लो, अभी का नहीं, वीडियो जाकर चेक कर लेना, इन पर IMP लिखा गया था, फंस रहा नहीं फंस रहा, ठीक है। अब बच्चों बात आती है छंद। छंद की परिभाषा उदाहरण 3 बताए, दोहा, सोरठा, रोला। रोला सोरठा आपको फंस रहा है, ठीक है। कुंडलिया छंद आपको नहीं बताया गया था, देखो सोरठा फंस रहा है ना, ठीक है, छोड़ दो। अब आप कहेंगे नहीं फंसा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अब बच्चों आप कहेंगे कि सर हमें ये चीज़ भी नहीं फंस रही। देखो, आज मॉर्निंग का वीडियो चाहकर चेकआउट कर लेना, मैंने बताया था, अपने गांव अथवा शहर में बिजली समस्या के लिए उचित अधिकारी को आवेदन पत्र लिखना, विद्यालय में नियुक्त एक प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना, ठीक है, छोड़ दो, नहीं लिखना। मैंने बताया, एक क्वेश्चन पेपर है, कॉपी है, देखो बोर्ड की, मैंने यहाँ पर बताया, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना। और यहाँ पर क्या कह रहा है, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संबंधित कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी नियुक्ति कॉलेज प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना। और यहाँ पर हमने क्या बताया था, 25 मार्च 2025 को अमर उजाला में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में हिंदी प्रवक्ता। अब यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज है, हिंदी प्रवक्ता की जगह पर यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो आप उसी को लिख देते। प्रवक्ता की जहाँ पर यानी कि इसकी बात हो रही है, वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की अपनी डिग्री लगा देते। अब बताओ, अब आप क्या कहेंगे कि नहीं फंस रहा। अब मैं यहाँ पर इस पेपर में दावा किया गया था कि आपको 80+ नंबर दिला के रहेंगे। अब बताओ, ये यहाँ पर दावा गलत हो रहा है, सही हो रहा है, सही दावा हो रहा है ना। 80+ आप चेक कर लो, अभी भी आपको ज़्यादा मिल जाएगा, 80+ से ज़्यादा पेपर में फंसा। अब आप क्या कहेंगे, आप बताओ। आई होप आप सभी का बच्चों पेपर अच्छा गया होगा और आपको ये भी बिलीव हो गया कि मैंने जो पढ़ाया वो आया नहीं है, यही होगा बिलीव, नहीं आया ना। जाना, वीडियो में लिंक डलवा दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना कि पेपर में आया है या नहीं आया, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप सभी का पेपर एकदम बेहतरीन गया होगा। जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप लोगों ने मैच भी कर लिए होंगे, किसका क्या सही है। और प्लीज़ बच्चों, आप अपना स्कोर जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि
इस चीज़ का मैं अंदाजा लगा सकूं किस बच्चे का कितना हुआ है। और कई बच्चे सोच रहे होंगे सर मेरा पेपर डिस्कशन नहीं किया आपने, तो प्यारे बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा एसबी स्टडी क्लासेस का, एसबी स्टडी क्लासेस का इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस पर जाकर आप अपने पेपर की अच्छे से फोटो या पीडीएफ फॉर्मेट में भेज देना, मैं आपको आपके पेपर का सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ये चीज़ मेरी है, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा काम है, आप समझ लीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई किसी भी क्वेश्चन को लेकर है इसमें से जो मैंने पेपर डिस्कशन कराया, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको 100 क्लियर% कर दूंगा कि आपके क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट होता है प्लीज़ बच्चों पूछिए। आपके नेक्स्ट पेपर की मैं आशा करता हूँ अच्छा जाएगा, मैं उसका भी जल्दी जल्द सारे वीडियो लाऊंगा, उसका भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। पीछे वीडियो पड़े हुए हैं, जाकर चेकआउट करिए, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको पढ़िए और आप हिंदी की तरह उसमें भी फोड़ कराएंगे, आई होप। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़िए, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।